नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम सियासत की बात करेंगे और ख़ास तौर पे बंगाल की सियासत की बात करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी के हवाले से आरोप लगाया गया है कि बंगाल में कांग्रेस फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। अब्बास सिद्दीकी ने पिछले दिनों इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो, और आइए अब आपको बताते हैं कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर पार्टी से दूर चले गए। अब्दुल मन्नान अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं आगे, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह से उखड़ गई है। अब्दुल मन्नान ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वे अपनी चिट्ठी में, जो कि सोनिया गांधी को लिखी है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में आगे लिख रहे हैं, बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन हम उनको अपने साथ जोड़ने में और बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। अब्दुल मन्नान ने इसी चिट्ठी में आगे लिखा है, धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट को गठबंधन में जोड़ने से हमें फ़ायदा मिल सकता है। इसी चिट्ठी में आगे अब्दुल मन्नान लिखते हैं, मैंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ अनाधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू की है। अगर पार्टी इजाज़त दे तो हम आधिकारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब्दुल मन्नान, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार चिट्ठी लिखकर अपने नेतृत्व को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम वोटर उनसे दूर चला गया है। अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत वे बता रहे हैं। आपको बता दें, ओवैसी के साथ इस पार्टी ने गठबंधन करने का ऐलान किया है। हमारे साथ कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की राजनीति के रोम रोम से वाकिफ़ हैं स्टार संवाददाता मनोज्ञा। इस चिट्ठी के मायने ये हैं कि क्या हिंदू वोटरों की ज़रूरत नहीं है, हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए? विकास, ये बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उनका वोटर कौन है और कांग्रेस भी बखूबी जानती है उन्हें कौन वोट देगा। ऐसे में ये खुली चिट्ठी कई सवाल खड़े कर देती है कि जब दोनों पार्टियां ये जानती हैं उनके वोटर कौन होंगे, तो ये भी जानती हैं कि पिछली बार कांग्रेस का रिजल्ट इतना खराब क्यों आया था। पहली बात ये कि कांग्रेस इस बात से वाकिफ है और इस पर अब अमल करने की कोशिश कर रही है। उन्हें ये पता है जो चंद सीटें पिछली बार विधानसभा में आई थी, अगर उन पर अभी भी काम नहीं किया गया तो वो भी हाथ से निकल जाएंगी। सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती थी बंगाल में कांग्रेस ने। अगर ऐसे में यही स्थिति बरकरार रही और मुस्लिम वोट इसी तरह से खिसकते रहे तो शायद इस बार उन्हें 10 सीटें भी नसीब ना हो। पार्टी इस बात को जानती है, इसीलिए पहले तो फ्रंट बना लिया है जिसमें सीटों का बंटवारा वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच हो चुका है। लेकिन पार्टी को ये पता है कि अगर इस तरह का फ्रंट बन गया, जो कि बन चुका है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे और फुरफुरा शरीफ से तौहीद सिद्दीकी या फिर अब्बास सिद्दीकी सभी शामिल हो जाएंगे, तो ये बड़ी बातें होंगी जिसकी वजह से हाथ से वोट निकल जाएगा। और ऐसे में सीधा कांग्रेस के आला कमान को चिट्ठी लिखकर पार्टी ये साबित करना चाहती है कि अभी अपनी अगुवाई में आगे बढ़ने की कोशिश करें जिससे नुकसान कम से कम हो। जी मनोज्ञा, हम आपके पास इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए आते रहेंगे। खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। उससे पहले सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बंगाल में मुस्लिम दांव खेलते हुए फुरफुरा शरीफ के दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन करने वाली है। उधर कल से बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आज रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच रहे हैं। हालांकि परिवर्तन यात्रा को अभी तक प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है। उधर आज बंगाल का बजट भी पेश होने वाला है। खास बात यह है कि इस बार बजट खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
पेश करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बजट लोगों के लिए काफ़ी सौगातें लेकर आ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया उबाल। एनआरसी को लेकर आक्रामक हुई ममता। बीजेपी के रोड शो पर बढ़ी तकरार। कांग्रेस लेफ्ट पर सॉफ्ट पड़ी ममता। कोलकाता की रैली में ममता ने एक बार फिर बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए सीएए एनपीआर लागू नहीं करने की चुनौती दी है। সারা পৃথিবীতে লোকে আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি। কখনো বলছি এনআরসি হবে, কখনো বলছি এনআরসি হবে না। আইনটা তো উইথড্র করো, কিন্তু আমরা বলেছি এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না। আমরা সবাই নাগরিক, মনে রাখবেন আমরা কারা, আমরা সবাই নাগরিক, আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে। खुद को स्ट्रीट फाइटर बताने वाली ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी पर वार करके ही बढ़त नहीं बनाना चाहती, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर नरम होकर भी वोट बंटवारे से फायदा उठाने में जुटी हैं। क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहा, जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। चुनावी सर्वे और पिछले आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जो शायद ममता के मन के मुताबिक नहीं है। इसलिए ममता की कोशिश है कि कांग्रेस और लेफ्ट को रेस में लाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। 2019 लोकसभा में टीएमसी को 22 जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। वोट प्रतिशत के हिसाब से टीएमसी को 43 तो बीजेपी को 40.7% वोट हासिल हुआ था। तो मामला साफ है, ममता बनर्जी चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और सीपीएम की गठबंधन मजबूत दावेदारी पेश करती है तो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट बीजेपी से इन पार्टियां भी छीन सकती है, जिसमें फायदा है तृणमूल कांग्रेस को। बंगाल में ध्रुवीकरण हुआ तो ममता को नुकसान हो सकता है। चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी हलचल भी होने जा रही है। एक तरफ खुद ममता बनर्जी चुनावी साल का बजट पेश करेंगी, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए यह अनुमान है कि वो किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। अनुसूचित जाति उपजाति के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैब देने के लिए पैसे का भी ऐलान हो सकता है। बजट में ममता का चुनावी दांव हो सकता है, तो वहीं अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी कल से परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। हालांकि इस यात्रा के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। वो जानते हैं कि ये यात्रा निकल जाएगी तो उनकी अंतिम यात्रा निकल जाएगी, लेकिन इस प्रकार से किसी का लोकतांत्रिक अधिकार को कोई हरण नहीं कर सकता है। हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे और किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का जन जागरण करेंगे। हम लोग का स्लोगन है, ये सरकार आन नहीं दरकार, वो सरकार आन नहीं दरकार नहीं, माँ बन कहिए आप लोग का क्या दरकार, यही तो हम हजीर दुआरे सरकार। हम लोग विनती से बात करते हैं, गुंडाई से नहीं। परिवर्तन यात्रा के अलावा रविवार को हल्दिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम और उसके बाद 11 फरवरी को अमित शाह के दौरे के बाद बंगाल की सियासत में और तेजी आ सकती है। तो आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी को कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी रहेंगे। इससे पहले 18 फरवरी से पहले 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया जा रहे हैं, जहां पर वो एलएनजी प्लांट का पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे और उसके अलावा एक और परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन पर होंगे, बंगाल मिशन पर होंगे। वहां पर कई योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की कर रहे हैं, और उसमें जो चिट्ठी है अब्दुल हन्नान की, इस चिट्ठी ने सभी लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि कांग्रेस को फिर से कैसे वापस चुनावी राजनीति में मजबूत करना है,
ये चिट्ठी उसकी ओर इशारा कर रही है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुकांता मजूमदार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वे जुड़ गए हैं। कांग्रेस के चंदन घोष चौधरी हैं, वे भी जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन घोष जी आपका। प्रदीप्ता मुखर्जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वे भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चंदन घोष चौधरी साहब का रुख कर लेते हैं। चंदन जी, बड़ी चिंता है कि कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो, तो क्या केवल फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर गठबंधन बना लेने से कांग्रेस क्या पुनर्जीवित हो जाएगी? मुद्दे तो आपके पास है नहीं वहाँ। एक बात सोचना पड़ेगा पहले से, तो जो अभी है बंगाल जो राजनीति का स्थिति है वो बंगाल डेवलपमेंट मॉडल पे कोई बात नहीं कर रहे। तो हम लोग का यहीं पे हम लोग थर्ड फ्रंट हो जो बोलते हैं लेफ्ट एंड कांग्रेस अलायंस, लेकिन हम लोग पे एक बात सही से एकदम क्लियर है, जो प्रोजेक्शन टू द पीपल, हम लोग आम जनता के लिए जो प्रोजेक्शन है ये डेवलपमेंटल मॉडल, यानी डेवलपमेंटल मॉडल के लिए लेफ्ट कांग्रेस एंड उसके साथ जो अलायंस पार्टनर्स होगा, जो अभी तक मतलब बातचीत चल रहे नहीं, तो लेकिन जो अब्दुल हन्नान साहब की चिट्ठी है, अब्दुल मन्नान साहब की चिट्ठी है, इसमें कहीं भी डेवलपमेंट के मॉडल की बात नहीं है। इसमें तो इस बात की बात है कि 3 जिलों में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम वोट है वो हमारी तरफ से खिसक गया है, तो इसको वापस लेके आना है। कहीं डेवलपमेंट के मॉडल की बात नहीं है। तो बात तो यही होगा, क्योंकि ये मुस्लिम वोट जैसे जैसे तृणमूल डिमांड करती है, जैसे मुस्लिम वोट इन लोगों का पास है क्योंकि माइनॉरिटी डेवलपमेंट की, तो ये बात हम लोग, ये तो एक्जैक्टली कांग्रेस का ही वोट है। तो अभी क्या है, सब रिसर्चर्स प्रोग्राम जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम को प्रोजेक्ट करते हुए हम लोग का यही कहना है, जो मुस्लिम वोट हम लोग से चला गया लास्ट इलेक्शन से, तो वो वापस आए, क्योंकि ये अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो ये खाली पार्टी बदल से काम नहीं चलेगा। हम लोग का बोलने का ये मुद्दा है, पार्टी बदलने से काम नहीं चलेगा, एक डेवलपमेंट मॉडल चाहिए और अलायंस फोर्स कैन ओनली डू दिस डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं सबको मिलाकर, और इसके साथ साथ तो एक रेशियो रहेगा, कैसे वोट वापस आएगा जो कांग्रेस का ही वोट था, अभी जो कांग्रेस का ही वोट था, कैसे ये वोट वापस आएगा कांग्रेस का फोल्ड में, तो इसीलिए तो एक पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है चंदन, मैं आपको चंदन जी आपको बीच में रोकता हूँ। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं, बंगाल को, पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छे से समझती हैं। मनोज्ञा, ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है जो 3 जिलों की 30% आबादी की बात करके पूरे पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट मॉडल को प्रोजेक्ट कर रहा है? जब विकास हुआ ही नहीं है तो फिर यही मॉडल दिखाया जाएगा, और अगर विकास हुआ है तो ये मॉडल क्यों दिखाया जा रहा है? मेरा सवाल तो ये सारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे सीधा यही है कि अगर काम किया है तो फिर राजनीति और धर्म और राजनीति क्यों करनी पड़ रही है? क्यों इस आधार पर चिट्ठी लिखनी पड़ गई कांग्रेस के आला कमान को कि आप हमें इस जिलों में और ताकत दीजिए, क्योंकि हम इन्हीं इलाकों में सीट जीत सकते हैं, बाकी जो 20 जिले हैं वो क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्या वो बंगाल में है नहीं, या फिर वहां पर वोट बैंक नहीं है इसलिए उनकी कीमत और अहमियत कम हो जाती है? सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस हर बार ये क्यों कहती है कि उनके पास माइनॉरिटी वोट बैंक है और उसी आधार पर चलेंगे? यही बात तौहीद सिद्दीकी के लिए कहा गई, यही बात अब्बास सिद्दीकी ने कही, यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, और यही बात तृणमूल कांग्रेस के आला नेता भी कहते हैं कि हम 30% लेकर चुनाव के मैदान में जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या 70% की कोई कीमत नहीं है, या 30% ही चुनाव और मतगणना में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं? जी मनोज्ञा, हम सीधे चलते प्रदीप्ता मुखर्जी के पास। प्रदीप्ता, अब ये 30% जो वोट है जिस पर ममता बनर्जी भी लगातार कोशिश कर रही हैं डोरे डालने की, उस पर नज़र कांग्रेस की भी पड़ गई है, उस पर नज़र लेफ्ट पार्टी की भी है, उस पर नज़र इंडियन सेकुलर फ्रंट की भी है। तो मनोज्ञा जी जो कह रहे 50% को लेके ये तृणमूल कांग्रेस चल रही है, तो थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 3 जो पॉलिटिकल असेंबली हुआ है वेस्ट बंगाल की तरफ से, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की तरफ से, जहाँ 3 स्पेशल आदमी ने, एक मुकुल राय, एक है वहाँ का जो बीजेपी सभापति दिलीप घोष, और एक है तृणमूल से जो गया हुआ है शुभेंदु, वो लोग क्या कह चुके थे कि नंदीग्राम में जब ये ममता दीदी ने बोला कि हम वहाँ होंगे, तब जाके शुभेंदु ने क्या बोला कि हम लोगों के पास जय हनुमान का, श्री राम का आदमी है, आप 30% लेके जाइए। एक नंबर 2, जब मुकुल राय ने बोला कि हम
एजेड हो गए हैं, बाकी सबको हमको छोड़ना पड़ेगा जगह, मेरे बेटे को भी पॉलिटिक्स में करना होगा, तब वो बोले कि ये 70% वोट से हम शुरू करते हैं। दिलीप घोष भी यही बोलते हैं कि 70% वोट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि लेकिन ममता बनर्जी बोलते हैं कि 100% वोट से हम लोग जाएंगे। तो ये चीज जो है एकोमोडेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये मल्टीकल्चरल जो आइडेंटिटी है, ये मल्टीकल्चरल जो फ्लेवर है, ये जो प्लूरलिटी फ्लेवर है वेस्ट बंगाल का, उसको हम लोग एक साथ रह के करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी आने के बाद जो हो गया है वो 70% से शुरू होता है, 30% को साइज करता है। ये चलिए, लेकिन इसका मौका आपने बीजेपी को खुद दिया जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी रिएक्ट करने लगी, प्रतिक्रिया देने लगी। हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है कि बीजेपी के सोशल मीडिया के हेड अमित मालवीय, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई, अब्दुल मन्नान साहब ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ इलेक्टोरल अलायंस को लेकर के। उनका कहना है कि ये फिर से मुस्लिम अपीजमेंट दिखाता है बंगाल में जो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो फुरफुरा शरीफ पर उनका जो पीरजादा जिसका नाम आप बता रहे हैं, ये कभी ये मतलब सियासत में तो जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इस बार हालात का देखते हुए इनका ये राय है कि हमें भी पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहिए। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुछ पेशकशी किए हैं। वो चाहते हैं कि वो चुनाव में लड़े और हमारी जो कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी की जो सियासी और चुनावी गठबंधन हुई है उनमें वो शामिल होने की मंशा जताई। लेकिन ये बड़े प्राथमिक स्तर पे है, उन्होंने पेशकश किए हैं, लेकिन उनका क्या किस शर्त पे वो आना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका मुद्दा क्या है, ये हमें नहीं बताया। अब्दुल मन्नान साहब की जो चिट्ठी है मिसेस गांधी को, चिट्ठी दे सकता है कोई, मैडम सोनिया गांधी को चिट्ठी दिया कि ऐसा हमारे पार्टी के सामने कुछ पेशकश रखा गया है कोई एक फ्रंट की तरफ से, लेकिन ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गए। वो अपना प्रपोजल डाले हैं, मंशा जताई है। हमारे पार्टी के वहाँ के कोई नेता मैडम सोनिया गांधी जी को ये वार्ता मतलब भेज चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ उनका गठबंधन हो चुके हैं, हमारे साथ उनका सियासी चुनावी गठबंधन में फैसला हो चुके हैं, सीटों की फैसला हो चुके हैं, कोई इसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एकदम प्राथमिक स्तर पे उन्होंने कोई अपना प्रपोजल दिए हैं। वो प्रपोजल हमारे पार्टी की तरफ से मैडम सोनिया जी को भेजे गए, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं। बतौर पार्टी अध्यक्ष, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही है कि उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं बड़ी भीड़ आ रही है, बतौर पार्टी अध्यक्ष क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का इलेक्टोरल अलायंस? हमें और कुछ देखना पड़ेगा, क्या चाहते हैं वो, कहाँ चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उनके साथ और कौन कौन है, ये सारे कुछ देखना पड़ेगा। इतना जल्दी से ये सारे कुछ समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने प्रपोजल डाला है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। एक ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी, वही अमित मालवीय जी ने आखिर में लिखा और आरोप लगाया है, रीडिंग द लेटर जो मिसेस गांधी को लिखा है, इट सीम्स एज इफ हिंदूज डोंट मैटर। मतलब आपको, आपके लिए ऐसा नहीं। जी, ये जो पीरजादा जो फुरफुरा शरीफ है ना, वहाँ मुसलमान लोग जितना जाते हैं उतना ही हिंदू लोग जाते हैं। बंगाल और ये मालवा जी के हिंदुस्तान के फर्क है। ये जो फुरफुरा शरीफ है ये सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सब वहाँ जाते हैं। ये लोग कोई मतलब इनकी राय कि मुसलमान मतलब सारे फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान मतलब सारे इस्लामिक जिहादिस्ट है, ये इसका मुसलमान के बारे में जो छवि ये दिखाना चाहते हैं, ये छवि तो इसका तो असलियत नहीं है। तो फुरफुरा शरीफ के जो प्रमुख हैं उनकी पार्टी के साथ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ हर कोई अपना फ्रंट बनाना चाहता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुकांता मजूमदार है। सुकांता, आप तो यही चाहते थे कि 30% के वोट के लिए सब आपस में लड़ जाएं और 70% वोट लेके आप सत्ता पे काबिज हो जाएं, उसी दिशा में जा रहा है सब कुछ? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो वार्ता दिया है लोकसभा से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी मंत्र पे चलते हैं। ये 30% और 70% हम कुछ नहीं लिखते। हम जब रोड बनाते हैं या पश्चिम बंगाल के लिए जो 25,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया गया इस बजट में रोड बनाने के लिए, उस रोड से हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सारे आदमी चलेंगे। तो हमारा जो डेवलपमेंट का आइडिया है, ये डेवलपमेंट का आइडिया पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास के ऊपर निर्भर है।
चाहता है और हम सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप तृणमूल कांग्रेस को पकड़ लीजिए और कांग्रेस या लेफ्ट किसी को भी पकड़ लेते रहते, इनका जो मानना है कि सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम एपीसमेंट में विश्वास करते हैं और इनका जो एक शॉर्ट टर्म गोल है वो तो वोट जीतना है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो उनके छोटे मोटे जो नेता समर्थक टीवी में बैठते हैं उनको पता ही नहीं है, उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना, पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश के पार्ट बनाना, ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान है। और इसलिए ये मुस्लिम जो वोट है इसे दूधेल गाय बोलते हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी। सुकांता, समय की कमी है हमारे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप्ता मुखर्जी, चंदन राय घोष चौधरी, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।